स्कूल एजुकेशन विभाग ने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्कूल एजुकेशन विभाग से जुड़ी हुई खबरें जो भी आ रही हैं उनको गंभीरता के साथ लेने का फैसला ले लिया है। गंभीरता के साथ लेने का फैसला लेते ही स्कूल एजुकेशन विभाग ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिस कमेटी को हेड करेंगे ज्वाइंट डायरेक्टर जम्मू कश्मीर श्रीनगर रेंज इंचार्ज, ये सेल के रहेंगे। पर्सनल ऑफिसर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मेंबर रहेंगे, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर मेंबर रहेंगे और डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू इसके मेंबर रहेंगे। ये 3 लोग इसके मेंबर रहेंगे और सेल के इंचार्ज रहेंगे ज्वाइंट डायरेक्टर जेकेएस रेंज, इसके इंचार्ज रहेंगे सेल के। इसमें फैसला यह किया गया है कि इस कमेटी को यह काम दिया गया है कि आप किसी को भी कोऑप्ट करना चाहें रिकॉर्ड के लिए कर सकते हैं। आप कमेटी को यह भी कहा गया है कि आप जो कोई शिकायतें आती हैं रूटीन में मीडिया में आती हैं, उन शिकायतों का संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर आप रिपोर्ट तैयार करके स्कूल एजुकेशन विभाग को देंगे ताकि स्कूल एजुकेशन विभाग उन रिपोर्टों के ऊपर कार्रवाई कर सके। स्कूल एजुकेशन विभाग का ये जो कदम है सराहनीय है, लेकिन क्या स्कूल एजुकेशन विभाग में जो सेल बनेगा इतना ताकतवर होगा कि ये सेल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा जो लोग स्कूल एजुकेशन विभाग में फर्जीवाड़े का धंधा चला रहे हैं? यानी प्राइवेट स्कूल जो है वो फी हाइक कर रहे हैं, ओवरचार्ज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की, उसके अलावा फेक अपॉइंटमेंट्स हैं, फेक डिग्रीज हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर जो है स्कूल एजुकेशन विभाग ने कहा है वो संज्ञान लेगा। जहां तक प्राइवेट स्कूल्स का ताल्लुक है, प्राइवेट स्कूल्स में इस साल भी वो धंधा चला जो हर साल चलता है। प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी मनमानी के मुताबिक तमाम जिन बुक सेलर्स के साथ उनका अरेंजमेंट था, उन बुक सेलर्स से किताबें पेरेंट्स ने ले ली, खरीद ली, कापियां भी खरीद ली और उसके बाद अब वो बच्चों ने स्कूल में पढ़ना भी शुरू किया है। ओवरचार्जिंग की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उन ओवरचार्जिंग की शिकायतों को गंभीरता के साथ सरकार ले रही हो ऐसा नजर में नहीं आ रहा है। जब किताबें खरीद ली गई, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप 50 ऑर्डर निकाले, आपके ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं, कोई वुकत नहीं, कोई कीमत नहीं। आपने दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो वो भी नजर नहीं आया। स्कूलों के नाम बताकर लोगों ने आपके पास मामले लाए, लेकिन स्कूल के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की हो वो नजर में नहीं आया। आपने जरूर कुछ ऑर्डर निकाले जिन ऑर्डरों पर हमने भी बड़ा हाहुल्ला किया और हमने भी कहा स्कूल एजुकेशन विभाग ने बड़े कमाल का ऑर्डर निकाला, लेकिन उन ऑर्डरों की ग्राउंड पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुई हो ऐसा भी नजर में नहीं आया। एक जम्मू के स्कूल में एक स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट किया गया, एक लंबे वक्त के लिए निकाल दिया गया। उसके बाद जब खबर मीडिया में आई, हंगामा हुआ, स्कूल की प्रिंसिपल जो है उसने आकर अपना बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिया और यहां तक कि स्कूल के टीचर्स ने भी जो उनकी पॉलिसी थी स्कूल की, डांटने की, डपटने की और अलग अलग तरीकों से बच्चों को प्रताड़ित करने की, उन्हें भी वीडियोज में जस्टिफाई किया है। आप स्टेट समाचार का जो फेसबुक पेज है आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि एक निजी स्कूल के टीचर किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनके साथ अपने व्यवहार को। यह हुआ। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स ने इसी तरीके से जिसने फीस बढ़ानी थी फीस बढ़ा ली और इसमें जरूर है कि फी फिक्सेशन कमेटी जरूर है वो अपना काम कर रही है, लेकिन फी फिक्सेशन कमेटी जो भी कोई जजमेंट देती है या जो भी कोई ऑर्डर निकालती है उस ऑर्डर को प्राइवेट स्कूल्स जब हाई कोर्ट में या किसी और अदालत में जाकर चैलेंज करते हैं, उस चैलेंज करने के बाद कहानी खत्म हो जाती है। हमें कुछ पता नहीं चलता कि उसके बाद उस मामले में आगे क्या हुआ। एक टीचर जिसके बारे में पक्का डंगा पुलिस थाने में बाकायदा शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो टीचर नकली अपॉइंटमेंट, फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो है लोगों को देता है, उनसे 15-15 लाख रुपया लेता है और उसके बाद कहता है जी अपॉइंटमेंट तो हो नहीं पाई, नकली ऑर्डर देने के बाद लोगों को अपने पीछे लोगों को परेशान करता है, उसको लेकर स्कूल एजुकेशन विभाग, क्राइम ब्रांच और उसके अलावा पुलिस के पास भी शिकायतें हैं, लेकिन उसके खिलाफ स्कूल एजुकेशन विभाग ने कोई कार्रवाई की हो ऐसा अभी तक नजर में नहीं आया है। वो इस समय भी एक स्कूल में काम कर रहा है और बेधड़क होकर काम कर रहा है, उसे न कोई डर न कोई खौफ, क्योंकि स्कूल एजुकेशन विभाग ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो ऐसा नजर में नहीं आया। और इस टीचर को लेकर जानकारी जो है स्कूल एजुकेशन विभाग के निचले अधिकारियों को भी है और ऊपर वाले अधिकारियों को भी है। इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन विभाग के अंदर ट्रांसफर ऑर्डर की ताकत पर जिन लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स बाद में मिले उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो वो भी नजर में सामने, वो भी अभी तक सामने कुछ आया नहीं है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन विभाग में वो टीचर जिन टीचरों ने फर्जी डिग्रियों की
ताकत पर नौकरियां हासिल की हैं, उनके खिलाफ स्कूल एजुकेशन विभाग ने अगर कोई कार्रवाई की भी, कार्रवाई जाकर कोर्ट में स्टे हुई, कोर्ट में स्टे होने के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और मामला ठंडा पड़ने के बाद यह डिस्पेंसेशन बदल जाएगी, नई डिस्पेंसेशन आएगी, मामला इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। यानी गंभीरता के साथ स्कूल एजुकेशन विभाग का लॉ डिपार्टमेंट इसको लेता हो, ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, चाहे स्कूल यूनिफॉर्म की बात हो, स्कूल बुक्स की बात हो, या स्कूल की फीस बढ़ाने घटाने की बात हो, कोई भी चीज हो, आपने सरकार को या स्कूल एजुकेशन विभाग को कोई सख्त कार्रवाई किसी ताकतवर स्कूल के खिलाफ करते हुए आपने देखा हो, ऐसा भी नजर में नहीं आया है। तो अगर किसी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी, किसी बुक सेलर को लेकर आपने गंभीरता के साथ कोई सवाल जवाब नहीं पूछने, अगर आपने स्कूलों से यह नहीं पूछना कि अगर एनसीईआरटी ने 5 किताबें मैंडेटरी की हैं, आप 15 क्यों मंगवाते हैं, अगर आपने निजी स्कूलों से यह नहीं पूछना कि ऐसी कौन सी किताबें आप मंगवाते हैं जिनसे आपको लगता है आप बच्चों को और ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं, जबकि नेशनल जो कैरिकुलम हमारा है उस कैरिकुलम में तो ये चीजें लिखी हुई हैं, ये किताबें आप क्यों नहीं पढ़ाते? ये सारे सवाल तो वो पूछने चाहिए ना। तो ये सवाल भी आपने नहीं पूछे। तो जब आप ये सारे सवाल प्राइवेट स्कूलों से नहीं पूछ सकते, जब आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का जो दबदबा है और जो उनकी ताकत है वो इतनी ज्यादा है कि आपको खामोश होने पर मजबूर होना पड़ता है, तो फिर आप ये तमाशा, ये मीडिया सेल या कोई और सेल बनाने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा किसी को होने वाला है, जब तक आप प्रैक्टिकली कार्रवाई ना करें। और आप भी जानते हैं, आप कार्रवाई करने की अगर नीयत भी रखते हैं, आपका मन भी है, आपका इरादा भी है, कार्रवाई करेंगे कैसे? आपके सचिवों के बेटे जो हैं वो इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, आपके आईएएस अफसरों के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, आपके पुलिस अफसरों के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, हर जांच एजेंसी के बच्चे, हर जांच एजेंसी में काम करने वाले अफसरों के बच्चे इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि जब इन प्राइवेट स्कूलों में वो लोग पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को ना पता हो कि हमको किसको फोन लगाना है और किसको फोन लगाकर हमारे खिलाफ अगर कहीं कोई कार्रवाई हो भी रही होगी, उस कार्रवाई को हमने ठंडा करवाना है। तो जब ये सारा नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क के बीच में मुझे लगता है कि स्कूल एजुकेशन विभाग खुद को ट्रांसफर, पोस्टिंग और उसके अलावा इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक तरीके से हो, इस तक ही महदूद रखे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी आपके सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, अभी आपको ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है। जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे उसके बाद आपको एक और परेशानी झेलनी है। नेता आपके पास आएंगे, अभिनेता आपके पास आएंगे, सब आपके पास आएंगे और वो एक अलग प्रेशर है जिस प्रेशर को आपको झेलना है। तो जब आप ऑलरेडी इतनी परेशानियों से घिरे हुए हैं, एक नई परेशानी क्यों ले रहे हैं मीडिया सेल बनाकर? जब आप इस मीडिया सेल को बनाएंगे, शिकायतें आपके पास ट्रिकल डाउन होंगी, आपके पास पहुंचेंगी, आप रिपोर्ट मांगेंगे, रिपोर्ट में अगला कहेगा जनाब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेबुनियाद है। और उसके बाद एक चिट्ठी निकलेगी जिसमें डराया धमकाया जाएगा जिसने वो रिपोर्ट किया होगा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लग जाएगी, तुम स्कूल में घुसे कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल की वीडियो बनाने की, तुम स्कूल में जिस समय गए हो तुमने वहां पर आपत्तिजनक हरकतें करी हुई हैं। वो सारा स्कूल का स्टाफ जो है फौरन खड़ा होकर सारी कहानी सुना देगा, क्योंकि जान बचाने के लिए कहानियां कैसे सजाई जाती हैं ये मैं पत्रकारिता में 16 साल से देख रहा हूं। जब भी किसी से पूछा जाता है कि आपकी ये गलती है, बताइए आप गलत हैं या नहीं है, वो जितना खूबसूरत तरीके से अपनी गलती को छुपाने के लिए और अपने गलत को सही बताने के लिए जो चिट्ठी लिखता है वो देखने वाली है, उसको सराहाया जाना चाहिए। और आम लोगों को भी उससे बहुत सारा सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि भाई किस तरीके से आप गलती भी करें और उसके बाद आप भी कहेंगे मैंने तो गलती की नहीं। ये जब इस तरह का व्यवहार हो और उसके बाद शूटिंग द मैसेंजर, जो आदमी आपके पास शिकायत लेकर आता है, जो आदमी आपको वीडियो लेकर आता है, जो आदमी आपको किसी स्कूल की सच्चाई दिखाता है, जब आप उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, जब आप उस आदमी के खिलाफ इंक्वायरी बिठा देते हैं, जब आप उस आदमी के घर में पुलिस भेज देते हैं, जब आप उस आदमी के एंटीस्टेंट ढूंढने लग जाते हैं, जब आप उस आदमी को, वो आदमी पैसे कैसे कमा रहा है, रोजी रोटी कैसे खा रहा है, जब आप इनकम टैक्स विभाग का चार्ज भी आप ले लेते हैं, रेवेन्यू विभाग का चार्ज भी आप ले लेते हैं, आईबी का चार्ज भी आप ले लेते हैं, सारे काम तो आप करते हैं, तो फिर कोई आदमी कैसे आपको बताएगा कि किस स्कूल में क्या हो रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है? फिर सिर्फ दो ही चीजें इसमें होती हैं, एक ये कि मेरी एक टीचर की दूसरे टीचर से बनती नहीं, वो शिकायत करता है। मोहल्ले में किसी बेचारे की नई नई नौकरी लगी है तो पड़ोस का आदमी उसके खिलाफ शिकायत करता है। ये सब चीजें संभव हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि आम जनता आपको कोई जानकारी देगी? आम जनता जानकारी देने से परहेज करेगी, क्योंकि आम जनता जानती है कि जो जानकारी दी जा रही है सरकार को उस जानकारी से कोई लेना देना नहीं, सरकार को इससे कि जानकारी देने वाला कौन है, बताया क्यों तुमने। उम्मीद करूंगा ये कि जो आपने मीडिया सेल बनाया है और जो आपने मीडिया सेल को गाइडलाइंस बताई है कि इन गाइडलाइंस पर आपने काम करना है,
मीडिया सेल उन्हीं गाइडलाइंस पर काम करेगा। शुरुआत करिए ना इस मास्टर से, जिस मास्टर को लेकर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसने पैसे लिए हैं लोगों से और बांटे हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर। करिए इसके खिलाफ कार्रवाई।